सब्सक्राइब कीजिए अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव को। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो की पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वेव इंडिया पर अवेलेबल हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स वेव में। आशा करता हूं कि लास्ट लेक्चर में जो फिजिक्स जो वेव थी उनका जो सुपर इम्पोजिशन आपको करने के लिए बोला था वो आपने किया होगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में लास्ट टॉपिक समझा होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक यदि आपको आ जाता है तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको आ जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन सीबीएसई में जरूरी आता है हर साल, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में इसको दर्पण का सिद्धांत कहते हैं। तो देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई चार्ज है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट एक चार्ज है ऐसा कि इसके बारे में कहानी है कि क्यू नॉट तेरा नाम क्या है। उसने बोला कि मेरा नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। हिंदी में इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। यानी एक ऐसा चार्ज है जो वास्तविकता में नहीं होता है, वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम इसको लेट करके चलते हैं कि कोई ऐसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको नाम दिया और नोटेशन क्या लिखते हैं क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। यानी इसके चारों तरफ मैं बहुत सारे चार्जेस यदि यहाँ रख दूं, Q1, Q2, Q3, ये सब बड़े बड़े चार्ज हैं जिनका कुछ खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सब इन पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ये इस पर फोर्स लगाएगा तो सही, लेकिन इतना कम लगाएगा कि उसकी कोई वैल्यू उसको हम काउंट नहीं करेंगे। साथ ही इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है, एक इमेजिनरी चार्ज है जिसको हमने सिर्फ स्टडी करने के लिए काउंट किया है, जिसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ऐसे टेस्ट चार्ज को मैंने स्पेस में कहीं पर रख रखा है और इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। ये Qn चार्ज पर और सब इनसे अलग अलग डिस्टेंस पे पड़े। मान लिया कि ये वाला चार्ज इससे r1 डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे r2, ये यहाँ पे r3, ये यहाँ पे r4 और ये यहाँ पे एंड सो ऑन rn डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा, ये Q1 चार्ज इस पे फोर्स लगेगा और हम टेस्ट चार्ज को ऑलवेज वैसे जनरली पॉजिटिव ही लेके चलते हैं नेचर में, लेकिन आप नेगेटिव लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, लेकिन हर बुक में लगभग सभी बुक में पॉजिटिव लेके इसको काम कर रखा है। तो हम यदि इसको पॉजिटिव माने और Q1 को भी पॉजिटिव माने तो हम कहेंगे कि Q1 चार्ज Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी कर रहा है उसमें एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये भी करेगा लेकिन बहुत कम। तो हम यहाँ पे बात करें तो Q1 चार्ज क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। अभी सिखाया था आपको सुपरपोजिशन, जब लास्ट टॉपिक पढ़ा वेक्टर नोटेशन के लेक्चर में, तो Q1 लगा रहा है Q0 पे, तो ये जो फोर्स होगा इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। तो पहले फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 इस तरीके से लिखेंगे। तो अब इसकी बात करें तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q3 के कारण 0 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। इसी तरीके से यहाँ बात करें तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 4 और यहाँ पर बात करेंगे तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn। तो इस तरीके से ये फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस Q0 चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, यानी Q0 चार्ज पर टोटल फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसकी वैल्यू बताता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी टेस्ट चार्ज Q0 पर डिफरेंट चार्जेस के कारण लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स उन चार्जेस के इंडिविजुअल जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो F नेट वेक्टर है यहाँ पर इसके इक्वल होगा, पहले Q1 के कारण Q0 को कितना लग रहा है, F01 वेक्टर प्लस Q2 के कारण कितना लग रहा है, F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस F0n वेक्टर। यानी डेफिनेशन क्या बन गई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज क्या होता है, द फोर्स द सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ, देखो वेक्टर क्वांटिटी से तो वेक्टर सम अलजेब्रिक सम अलग होता है, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ऑन दैट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज। तो ये बहुत ही साधारण परिभाषा है। हिंदी में हम ऐसा बोले कि उस परीक्षण आवेश पर विभिन्न भिन्न आवेशों के कारण जो टोटल बल लग रहा है, कुल बल लग रहा है वो कितना होगा, उन सब बलों के उन सब आवेशों के कारण जो
व्यक्तिगत बल लग रहे हैं उन सबके सदिश योग के तुल्य होता है। तो इस तरीके से हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं F01 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q0, देखो दोनों चार्ज है Q1 Q0 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R1 के इसमें। हम चाहे तो इस डिस्टेंस को R01 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने नोटेशन में सीखा था कि यदि F01 है तो यहाँ R01 आना चाहिए, और यदि मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ तो R01 का कैप भी आना चाहिए। इससे यदि आप लास्ट लेक्चर यदि आप ध्यान से देखें तो इस चीज से आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे, तो आपको ये समझ में आ रही होगी कि हाँ ये सही है। अब देखिए F02 के बीच में 1/4πε0 Q2 और Q0 के बीच में लग रहा है डिस्टेंस कितनी R2, मैं इसको R02 मान लूंगा, और R02 तो इसका स्क्वायर और R02 का कैप। सिमिलरली आप करते करते जब आएंगे तो प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 Qn Q0 R0n का स्क्वायर R0n का कैप। इसको चाहे तो आप और तरीके से खोलते रहे बदलते रहे। ये आपका क्रॉस क्या है यहाँ पे F है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो किसके लिए है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। लेकिन अब आपको मल्टीपल चार्जेस की सिर्फ दो चार्ज देंगे कि दो ही चार्ज है Q1 और Q2, Q0 पे कितना फोर्स लगा है, तो अब हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस। ठीक है, दो केस ले लेते हैं इसमें, चार्जेस की संख्या कितनी है 2 है, तो उसमें हम कैसे पढ़ेंगे इसको देखिए। अब देखो आप आराम से, केस फर्स्ट ड्यू टू टू चार्जेस। यहां पर मैंने माना कि कोई चार्ज Q1 है और यहां पर मैंने माना कि कोई चार्ज Q2 और यहाँ बीचों बीच, या इसको थोड़ा इधर नीचे ले लेता हूं, ये टेस्ट चार्ज है Q0। चलो इनकी बात कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर, कोई ऑब्जर्वर इनको देख ही रहा होगा, स्पेस में कहाँ रखे हुए हैं। मान लिया कि स्पेस में ये ऐसी जगह रखे हुए हैं कि किसी ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर तो कितना आ रहा है, यदि हम चेक करें तो R1 वेक्टर आ रहा है, और इसकी देखें तो R2 वेक्टर आ रहा है, इसका चेक करें तो पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है R0 वेक्टर। मैंने इनके 1 2 0 इसी से इसको लेट कर लिया। अच्छा ये बात सही है, तो अब ये Q1 इस पर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स की वैल्यू हमको पता है F01 वेक्टर फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। सिमिलरली ये Q2 भी तो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी है फोर्स ऑन 0 ड्यू टू Q2 चार्ज, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 चार्ज F02 वेक्टर। और यहां से यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा, देखो R1 R0 है, फोर्स का नाम F0 है, तो ये हो जाएगा R10 वेक्टर। सिमिलरली 10 की जगह क्या लिखेंगे अपन R01 वेक्टर। और इसी तरीके से ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट देखें Q2 से Q0 के बीच का ये सेपरेशन, तो हमारे को मिलेगा F02 वेक्टर, फोर्स है तो R02 वेक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहां मैंने R21 और R12 क्यों लिया था। जब वेक्टर नोटेशन हमने पढ़ा तब हमने यहाँ पर इस चीज को हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़े, इसके लिए हमने वहां पे सीखा था। तो अब हमारे को दोनों फोर्स ध्यान पड़ रहे हैं, एक तो F01 और F02 वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है टोटल फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स हम यहाँ लिखते हैं F नेट बराबर क्या होगा दोनों फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल। खत्म, यही था। बहुत सारे फोर्स थे, यहाँ दो फोर्स है, दोनों के बराबर। और इसको आगे रिप्रेजेंट करें तो 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 का कैप प्लस 1/4πε0 Q2 Q0 R02 का स्क्वायर R02 का कैप। अब 1/4πε0 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, और Q0 भी कॉमन आ रहा है, Q0 भी कॉमन निकाल दिया। हमारे पास क्या बच गया Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 का कैप प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का कैप। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे समझे कि इसका जनरलाइजेशन करें। जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि यदि यहाँ पे 2 नहीं होते 4 होते 5 होते तो इसी तरीके से तो आगे बढ़ते। Q1 प्लस Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर Q2 अपॉन R02 स्क्वायर Q3
अपॉन R03 का स्क्वायर प्लस Q4 अपॉन R04 इस तरीके से जनरलाइज कर सकते थे। तो हम यहाँ पे इसको जनरलाइज करते हैं, तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सिग्मा, और यहाँ लिखता हूँ मैं I इक्वल टू 1 to n, तो मेरे पास आ जाएगा ये QI। देखो ये 1 2 चल रहा है, मैंने इसकी जगह I लिख दिया, I की जगह यदि मैं 1 रखूंगा तो Q1 आ जाएगा, इसकी जगह 2 रखूंगा तो Q2 आ जाएगा, फिर 3 रखूंगा तो Q3 आ जाएगा, और प्लस प्लस के लिए मैंने क्या सिंबल लगाया यहाँ पे समेशन का, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, समेशन एंगल को आप जोड़ जोड़ के लिखेंगे। तो 1 की जगह क्या आ गया I, और R0 तो 0 ही है, और 1 की जगह वापस क्या आ जाएगा R0I का स्क्वायर और R0I का क्यूब। तो ये आपके सामने बहुत ही शॉर्टकट में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन आ गया। तो टोटल फोर्स आपके सामने इस तरीके से। अब आपसे पूछता है कि फोर्स, ये जो टोटल फोर्स है ये तो इसके अंदर तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कि टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम उसको एक नए फॉर्मूले से सीख सकते हैं। देखो कैसे, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं मिटा देता हूं इसको। अब यहाँ पर आप देखिए मैग्नीट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि नेट फोर्स कितना है F नेट, और वेक्टर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से दिया जाता है कि F01 का स्क्वायर प्लस F02 का स्क्वायर प्लस 2F1 F01 इंटू F02 कोस थीटा, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो अभी ये थोड़ा सा मैंने इसको चित्र को थोड़ा अलग तरीके से बनाया, तो थीटा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, जबकि ये डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये Q1 Q2 ये Q2 ये Q1 और ये Q0, तो ये इस पर फोर्स U लगाता है, इस पर ये फोर्स लगाता है, ये रिजल्टेंट है। मैंने ये तो करता है F02, ये लगता है F01, और ये आ जाता है आपके पास F नेट, और ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। लेकिन यहाँ पर भी कैसा आ रहा है, एक दूसरे के नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये थोड़ा मैंने चित्र सही नहीं बनाया। Q2 को मुझे कहाँ लेना चाहिए था, ऊपर लेना चाहिए था, तो आप नीचे ले रहा था, अब नीचे आएगा थीटा नीचे, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट जस्ट इसका अपोजिट इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट आपको कहाँ मिलेगा, किस फॉर्मूले से मिलेगा, F नेट बराबर F01 प्लस F02 स्क्वायर बाय 2 F01 F02 cos थीटा। रूट के अंदर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल ऑफ एट्रिब्यूशन, इसमें हम r बराबर ऐसे ही लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी एक वेक्टर है a वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर b वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा r, यानी इनके बीच में r, ये r और ये r दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये r है तो वही r होगा, और ये एंगल कितना बनाएगा, इससे अल्फा बनाएगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये ट्रायंगल ऑफ इक्विडिस्टेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फोर्स का, नेट फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है ओनली किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स के लिए। तो मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई, इसको और सिंपल लिखें तो इसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं। F नेट क्या है आपका, रिजल्टेंट फोर्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। याद रखें ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल किसके बीच में, दोनों फोर्स के बीच में, यानी F02 और F01 के बीच का एंगल है, समझ में आ रहा है, या फिर F1 और F2 के बीच का। ये सिंपल तरीके से आप इसको, आपको ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखा है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। जब आप इस टॉपिक में पारंगत हो जाएंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, आपको फास्ट करना आप इस तरीके से करेंगे। ये आपके पास में रिजल्टेंट फोर्स का यानी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का एक्सप्रेशन आपके सामने है, उसको याद करेंगे, Fr बराबर है रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर बाय 2 F1 F2 cos थीटा। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं 11th क्लास में। आगे देखते हैं अब डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स की बात करें या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, तो डायरेक्शन कैसे निकाले, तो यहाँ देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नीचे, यदि ये रिजल्टेंट फोर्स नीचे है तो अब इसको थोड़ा सा, मैं इस चित्र को थोड़ा सा मिटा के थोड़ा एक बार
अच्छा समझा देता हूं आपको ताकि देखिए क्या हो रहा है, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और यहां ले लेता अपन Q1। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1 वेक्टर, और ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2 वेक्टर। इनके पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर ये रहा, ये R0 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है, R01 वेक्टर और R02 वेक्टर। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीचों में कहीं पे होगा, यानी ये FR है, FR या F नेट वेक्टर। तो ये देखो किसी ना किसी के साथ तो एंगल बना के जाएगा, या तो इस F02 के साथ एंगल बनाएगा या फिर F01 के साथ एंगल बनाएगा। यदि F01 के साथ एंगल बना रहा है तो मैंने मान लिया कि कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और इन दोनों F1 और F2 के बीच में एंगल कितना, थीटा। ये चीज है, तो F01 और F02 तुम्हारे बीच में एंगल कितना, थीटा, और रिजल्टेंट फोर्स F01 से कितना बना रहा है, अल्फा। अब हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि ये अल्फा कितना होगा। तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan अल्फा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan अल्फा वाला फॉर्मूला कैसे, अल्फा जिसके साथ भी बन रहा है वो नहीं आएगा, उसके बाद जो अलग है वो आएगा। F01 के साथ में अल्फा बन रहा है, नहीं यहाँ ऊपर क्या आएगा, F02 और sin थीटा अपॉन F0, अब जिसके साथ बन रहा है वो, प्लस F02 cos थीटा। इस फॉर्मूले में sin थीटा और cos थीटा उस फोर्स के साथ आएंगे जिसके साथ रिजल्टेंट अल्फा एंगल नहीं बना रहा है, यानी यहाँ पे अल्फा एंगल किसके साथ नहीं बना रहा है, F02, इसलिए F02 sin थीटा अपॉन F02 cos थीटा, और ये जिसके साथ बना रहा है वो यहाँ पे sin। अब मैं ये कहूँ कि रिजल्टेंट अल्फा इसके साथ क्यों बना रहा है, यहाँ बना रहा है F02 के साथ, रिजल्टेंट फोर्स किसके साथ बना रहा है, F02 के साथ बना रहा है, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, या F01 sin थीटा अपॉन F02 प्लस F01 cos थीटा हो जाएगा। सिंपल, इस तरीके से आपको करना है इसको। तो और दोनों ही फॉर्मूला से जो अल्फा की वैल्यू है वो सेम आएगी, हालांकि सेम तो क्यों आएगी, यहाँ पे मान लो कि 30 डिग्री बन रहा था, ये कितना बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना एंगल है 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के यदि हम परपेंडिकुलर मान के चले तो, और यदि ये टोटली 120 डिग्री है और ये 30 आ रहा तो 90 आएगा। तो अलग अलग जितना भी टोटल थीटा एंगल है इनके बीच में उस पर डिपेंड करेगा, फिर अल्फा किसके साथ बन रहा है उससे हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी मैंने कहीं से इजाद में किया है, आपके tan अल्फा निकालने का सूत्र है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हम पढ़ते हैं b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, वहीं से करते हैं हम, जिसके अंदर ये रिजल्टेंट r वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल बना रहा होता है और दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है, ये a वेक्टर और b वेक्टर और वो r। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है, f1 वेक्टर है, और b की जगह क्या है, f2 वेक्टर है, या F01 कह लें या F02 कह लें। तो ये आपके दोनों शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं फोर्स का और साथ ही डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको मिल गई, तो जो आपने F नेट निकाला था वेक्टर फॉर्मूला वो कंप्लीट हो गया, उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में थी, आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग निकाल दी। तो दो प्रोसेस है जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस लगा। एक तो वेक्टर सम वाला फॉर्मूला है, f वेक्टर बराबर f01 वेक्टर प्लस f02 वेक्टर प्लस f03 वेक्टर प्लस f04 वेक्टर, इस तरीके से, और एक है ये वाला फॉर्मूला। तो किस क्वेश्चन में कैसे करना है इस चीज की हम अंडरस्टैंडिंग कुछ एग्जांपल्स के साथ करते हैं, देखते हैं। देखिए आप इसको मिटा देता हूं। अब देखो एक एग्जांपल में यहाँ पे मैंने यहाँ पे A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट को कोलिनियर लिया। कोलिनियर का मतलब है मेरा कि तीनों एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट है, इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, और इस A पे जो चार्ज है वो मैंने लिया है +4 कूलम। कितना लिया, +4 कूलम, इधर लिया मैंने -2 कूलम, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिया +2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये ऐसे समझ लो आपकी ये Q1 है, ये Q0 है और ये Q2 है। लेकिन यहाँ पे तीनों कैसे पड़े, एक सीध में पड़े, और इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच की डिस्टेंस भी मैं बता देता हूँ आपको। ये 4 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर। ये मैंने लेट कर दिया, ये क्वेश्चन मैंने बनाया, और मैं बोल रहा हूँ फाइंड द टोटल फोर्स, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन पॉइंट B। इसको क्या आप पॉइंट B पे निकालें, पॉइंट B पे मतलब इस
क्यू नॉट पे प्लेस -2 कूलाम पे ये कितना फोर्स लगा रहा है और ये कितना फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू बताओ, यानी मेरे को टोटल फोर्स बताओ। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये 4 कूलाम यदि प्लस का है और ये माइनस का है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। 4 कूलाम वाला है इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है, ये नेगेटिव, तो डायरेक्शन किधर होगी खुद की तरफ, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस फोर्स का मैंने नाम दे दिया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी जो एफ बी ए फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है 4 कूलाम की तरफ, कोई दिक्कत खींच रहा है। साथ ही 2 कूलाम वाला भी चार्ज प्लस में ही है और ये माइनस में, ये अपनी तरफ खींचेगा उसको, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी उसकी डायरेक्शन किधर उधर। तो मैं लिख सकता हूं कि मुझे यदि पॉइंट बी पे फोर्स निकालना है तो ये जो फोर्स आएगा नेट ये किसके इक्वल आएगा एफ ये क्या नाम है बी ए, एफ बी ए वेक्टर प्लस एफ बी सी वेक्टर के इक्वल। ये मेरा सुपरपोजिशन का फॉर्मूला मुझे ये बताता है। तो मुझे एफ बी ए भी चाहिए और बी सी भी चाहिए, यदि ये मेरे पास आ जाए तो मैं दोनों को यहाँ जोड़ के निकाल दूँ टोटल। तो ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट फॉर्मूला कि वेक्टर सम के रूप में लिख दूं। ये अप्लाई कब करना है जब चार्जेस कैसे हो एक ही लाइन में, जब कितने भी दे दे, यहाँ 4 दे दे 5 दे दे 10 दे दे 4 और सारे चार्ज कैसे एक ही सीध में, तो आपको ये फॉर्मूला ये आपको आसानी पड़ेगी इससे कर लो। लेकिन आपको चार्ज ऐसे दे कि एक चार्ज तो यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, ट्रायंगल बन गया, यहाँ बड़ा 2 कूलम, यहाँ बड़ा 4 कूलम, यहाँ बड़ा -2 कूलम। अब बताओ कि एक पॉइंट में कितना चार्ज है, तो अब भैया स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा इसका बीच भी सीखेंगे, यही तो हमारा उद्देश्य सीखना। तो अब देखो यहाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं एफ बी ए कितना होगा। एफ बी ए वेक्टर बराबर के Q1 Q2 4 कूलम 2 कूलम 4 into 2। अब देखो मैंने पहले कह दिया था आपको कि माइनस हो या प्लस हो भले, इसको प्लस ही लेना है, माइनस को भी प्लस ही लिखना है आपको, मोड लगाया था Q1 Q2 कूलम फोर्स को तो प्लस ही लिखना है, अब माइनस का नाटक नहीं है। और बीच में डिस्टेंस कितनी 4 और इसका क्या हो जाएगा इसको। अब ये फॉर्मूला में ध्यान है कि Q1 Q2 को आर स्क्वायर, तो के Q1 Q2 आर का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी बता दो वेक्टर लगाए, तो डायरेक्शन किधर है बी से ए की तरफ, तो बी ए कैप। रेडी, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, चलो निकालो। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी एफ बी सी, यानी के बताओ बी पे कितना है 2, सी पे कितना है 2, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2 का स्क्वायर 4, और डायरेक्शन क्या है बी सी कैप, क्या बेटा बी सी। अच्छा यहाँ से काट भी तो सकते हैं इसको, ये क्या करते हैं स्क्वायर। तो देखो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कट गया, ये तो कितना गया के बी सी कैप। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारे पास 3, और इसको भी सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व कर लो इसको। ये 4 to 8 और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 8/16 1/2 कट जाएगा, तो अपने पास k/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा k/2। देखो अरे यार 8 ये 16, 8 से 16 कट गया, कितना बचा 2, 8/2 बी ए के। ये क्वेश्चन नंबर क्या 4 सही है। दोनों की वैल्यू को रख दे, दोनों की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो देखो हमारे पास क्या मिला एफ नेट, एफ बी ए कितना है k/2 बी ए के प्लस के बी सी के, परंतु क्योंकि सिंस बी ए कैप तो अपोजिट है, देखो बी ए कैप की डायरेक्शन और बी सी कैप की डायरेक्शन एक दूसरे कैसी है, तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी ए कैप अपोजिट है किसके बी सी कैप, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब माइनस आएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना बी ए कैप किसके अपोजिट है माइनस बी सी, यानी इस बी ए को अपन बी सी लिख सकते हैं या फिर इस बी सी को बी ए लिख सकते हैं, दोनों को एक वैल्यू में कन्वर्ट करवाना है। अब यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान से सुनो आप लोग कि किसको कन्वर्ट करवाना है, जो ज्यादा है वैल्यू में, ये जो फोर्स है ना आपको, इसमें से ज्यादा कौन है पहले तो ये बताओ, ये बी सी के है, ये तो आधा ही k/2, यानी ये ज्यादा है तो इसका ताकत भी ज्यादा होगी, यानी जो आपका नेट फोर्स आने वाला है वो किस डायरेक्शन में आएगा जिधर आपका बी सी लग रहा है,
तो जब BC लग रहा है उधर आने वाला है तो हमारे को भी इधर यूनिट वेक्टर क्या चाहिए होगा, BC चाहिए होगा, यानी BA को किसमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, BC में। तो मैं सही लिख रहा हूँ BA बराबर माइनस BC। यदि मेरे पास BA ज्यादा आ जाता, BA ज्यादा आ जाता तो फिर मैं क्या करवाता, यहाँ पे लिखता BC केप बराबर माइनस BA केप, यानी इस BC को BA में बदलता और डायरेक्शन आती इधर। आ रही क्या बात समझ में? तो मुझे अभी बतानी है डायरेक्शन के कहाँ है, तो मुझे पता है ये ज्यादा लग रहा है इधर वाला और ये कम लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना आने वाला है, इस BC की तरफ ही आने वाला है। इसलिए मेरे को पहले ध्यान पड़ गया इनकी वैल्यू से कि कौन ज्यादा है, BC ज्यादा है BA से, और दोनों अपोजिट है। इसका मतलब क्या करना है, एक दूसरे को कैंसिल करना, और कैंसिल करने का मतलब ये यहाँ पे प्लस से माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे ऐसे, देखो k/2 BA की जगह क्या लिखूं, यानी माइनस BC कैप प्लस k BC कैप। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया बड़ा, आप प्लस का माइनस। ऐसा कब हो जाता है जब दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। यहीं पे दोनों सेम लग रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, ऐड हो जाता। तो यहाँ पे माइनस आ गया तो देखो k प्लस का, ये माइनस का k/2, तो k कॉमन आ गया यहाँ से, तो अंदर क्या बचा 1/2 माइनस का प्लस 1, और ये BC कैप। तो भाई 1 में से माइनस हाफ गया, कितना बचा प्लस का, तो अपने पास आ गया k/2 BC कैप, यानी टोटल फोर्स कितना लग रहा है, k/2 BC कैप। k की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹, तो 2 का बार लगाओ 4.5 × 10⁹ न्यूटन BC कैप यहाँ पे पहुंचता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने इस तरीके से करें। तो ये बहुत ही फर्स्ट आपका जो मेथड है इसको अपने अप्लाई किया, यूनिट वेक्टर के साथ में हमने गेम खेला, तो यूनिट वेक्टर की सहायता से हमने उनको बदल के नेट फोर्स यहाँ पे लिया। लेकिन यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हमने ध्यान रखी कि ज्यादा कौन है, किस यूनिट वेक्टर को किस में बदलना है वो डिपेंड करेगा ज्यादा। के ज्यादा था तो BA को BC में बदला, नहीं तो BC BA में भी बदल सकता था। ये चीज अपन को ध्यान रखनी। अच्छा आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। देखो यदि आपके सामने दूसरा मेथड होता, तो आप बोलोगे सर मेरे को ये वेक्टर समझ में नहीं आता, मैं भी 11th क्लास साफ है, मेरे को कुछ पता नहीं पड़ रहा यार, तो मैं वेक्टर से नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो निकालूंगा उसी से FR बराबर, मैं तो इसी से करूंगा, तो इससे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। F1² F2² + 2F1 F2 cos थीटा ही होता है ना फॉर्मूला। अच्छा हमारे पास F1 कितना है, F पहला फोर्स कौन है FBA, दूसरा फोर्स कौन है FBC + 2 FBA FBC cos 180। ध्यान से देखो FBA और FBC अपोजिट है, थीटा हमारे पास गिवन है, थीटा कितना 180, निकल जाएगा कितना आ जाएगा, cos 180 की वैल्यू बताऊं मैं, -1, cos 180 कितना होता है -1। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला किसका बन गया, FBA² FBC² -2 FBA FBC, तो A² + B² - 2AB, A² + B² - 2AB, तेरा नाम ये -B², FBA - FBC का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कट जाता है। अरे ऐसे स्क्वायर से रूट काट देना डायरेक्ट, होल स्क्वायर से रूट कटता है, तो कितना आ गया FBA। अब ध्यान रखो फिर वही चीज FBA - FBC लिखूं या FBC - FBA, FBC - FBA, तो फिर FBC बटा ये तो हमने पहले निकाल लिया ना, FBA कितना है k/2 और FBC कितना है k। अब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट लगा, तो वेक्टर में जब जानना ही नहीं तो सिंपल ही निकालो, ये तो हमने पहले निकाल ली। कौन चला बेटा BC, तो मैं इसको क्यों लिखूंगा ऐसे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा FBC - FBA का स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि खुलने के बाद तो यही बनेगा वापस FBC का स्क्वायर प्लस FBA का स्क्वायर - 2 FBA FBC। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना बड़ा कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही पॉइंटों में आपका आंसर आ जाए। देखो F नेट क्या हो गया, FBC - FB, तो देखो क्या है k -k/FBC की वैल्यू कितनी है k, FBA की वैल्यू कितनी है k/2, k में से k/2 गया k/2 आ गया। F नेट या FR रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ गया k/2 न्यूटन, यानी k कितना
वापस फिर k की वैल्यू पुट करो यहाँ 9 × 10⁻⁹ तो अपने पास में FR कितना आ जाएगा 4.5 × 10⁻⁹ न्यूटन। क्योंकि k में नीचे 2 का भाग लग रहा है तो 9 से 2 कैंसिल होता है 4.5 हो गया। अब किधर डायरेक्शन, उधर तो डायरेक्शन भी थी BC के, यहाँ डायरेक्शन कहाँ है तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर फॉर्मूला लगाओ। अब ये इतना काम किया है आपने तो फिर डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला और बताया था tan अल्फा बराबर F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, करेक्ट। तो उससे अपन डायरेक्शन दोनों ही मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है इसलिए मैंने इसके लिए आपको जब आपके लीनियर चार्ज है एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में है सब लोग तो आप वो वाला मेथड पहले अप्लाई कर लो। इसमें क्या डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एक साथ ही निकल जाता है, इसमें मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग तो लॉन्ग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। हालांकि डायरेक्शन पूछता भी नहीं है बहुत बार तो जब डायरेक्शन पूछते ही नहीं है बताने भी नहीं होती लेकिन ये पूछ रहा है तो बताओ अल्फा कितना है। डायरेक्शन रिजल्टेंट की बताओ किसके साथ, और देखो ध्यान से सुनो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद F उधर वाले के साथ FBC, FBC के साथ पूछ रहा है अल्फा कितना, FBC के साथ पूछ रहा है तो हमको पता पड़ गया है फॉर्मूला क्या है tan अल्फा। FBC के साथ पूछ रहा है यानी यहाँ क्या आएगा FBA sin थीटा अपॉन FBC प्लस FBA cos थीटा। FBA कितना है k/2 sin 180 कितना होता है 0 k प्लस k/2 cos 180 इस तरीके से लिखें। थीटा आपके पास जुड़ा ना 180 तो ये sin 180 पूरा ही 0 खत्म। अब tan अल्फा कितना आ गया 0 तो अल्फा बराबर 0 यानी ये BC ये जो आपका नेट है F नेट या FR BC के साथ कितना बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है, सही है उसी की डायरेक्शन में तो आ रहा है। ज्यादा कौन है BC उसी की डायरेक्शन में लगा नेट पुट तो आपका यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स FBC के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है ये एकदम ट्रू। तो आप इस तरीके से करें। अब आपका होमवर्क है A पॉइंट पे भी निकालो, B पे तो मैंने निकाल के बता दिया, बताओ कि A पॉइंट पे कितना टोटल फोर्स है और फिर C पॉइंट पे कितना है। तो जब A पे निकालेंगे तो ये इसको क्या करेगा -2C अट्रैक्ट और ये वाला करेगा रिपेल, फिर अपोजिट हो जाएंगे। आप करने की कोशिश करना। और ये 2 कूलम वाले इस पॉइंट पे जब करेंगे तो ये वाला क्या करेगा पहले तो इसको रिपेल फिर -2C इसको अट्रैक्ट, तो 2 फोर्स बनेंगे, दोनों की डायरेक्शन या तो सेम होगी या अपोजिट होगी। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, करके आपको चेक कराना है अपने ग्रुप में। तो आज के लिए खूब है, इसके बाद जो इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है सुपरपोजिशन के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।